नमस्कार। बीएमसी चुनाव के लाइव पोल्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और आज की जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, अगर बात करें मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव है, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल बीएमसी, इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि बड़ी खबरें अब सामने निकलनी शुरू हो चुकी हैं। एग्जिट पोल अब बनने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बात करें कि कल बड़ा जो चुनाव था, कल बड़े जो वोटिंग, बहुत ज्यादा भयंकर वोटिंग ये कह सकते हैं कल हुई है मुंबई महाराष्ट्र में। तो अब महानगर पालिका के जो चुनाव की जो प्रचार थी, जो सब कुछ था, वो थम चुका है। अब सबकी किस्मत उन ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि अब सियासत के जो जानकार है, माहिर लोग हैं, अब इसका जनगणना करना शुरू कर चुके हैं। मतगणना के हिसाब से किसको कितना वोट पड़ा, कितना नहीं पड़ा, ये सब निकालना चालू कर दिया। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने एक पोस्टर बनाया है, ये एग्जिट पोल, हमने ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से ये पोस्टर लिया है, जो एग्जिट पोल बनकर के सामने दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर ही चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ इकट्ठे हुए हैं। बीएमसी का ये जो एग्जिट पोल है, बीजेपी को 80 से 90 सीट देने का दावा इस एग्जिट पोल में किया जा रहा है। और इसके साथ अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जो बड़ी एक पार्टी है, वो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को इस एग्जिट पोल में 80 से 88 सीट देने की बात यहाँ की जा रही है कि ये अनुमान अब तक लगाया जा चुका है। तो 80 से 88 सीट के जो जितने भी ये कह सकते हैं वार्ड हैं, अब शिवसेना के पास हो सकते हैं। और बीजेपी को अगर उन्होंने बात की तो 80 से 90 सीट, यानी कि 2 सीट बीजेपी को इन्होंने ज्यादा दिखाई कि 2 सीट इनके पास ज्यादा रहेगी। तो ये कह सकती हैं कि महाराष्ट्र में मंगलवार को निकायचाम जो चुनाव हुए हैं, और मुंबई इस बार मुंबई में जो शिवसेना की अगर बात करें, शिवसेना उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे, ये कह सकते हैं कि जो पूरा जो शिवसेना का प्रोग्राम था पहले, इससे पहले अगर बात करें तो बीजेपी के साथ ही रहा। बीजेपी के साथ हमेशा गठबंधन कर ये कह सकते हैं कि शिवसेना और बीजेपी ने महानगर पालिका के ऊपर अपना कब्जा रखा बनाकर। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम ये कह सकते हैं बदल चुका है। अब ये कह सकते हैं एक तरफ शिवसेना है और दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना दोनों ही मिलकर ये अब चुनाव नहीं लड़ रहे, अकेले अकेले दोनों ने चुनाव लड़ा। इसी वजह से ये जो एग्जिट पोल है ये निकल कर सामने आ रहा है। और कह सकते हैं कि बीजेपी अपने बलबूते पर अब इस महानगर पालिका को अपने कब्जे में लेना चाहती है। और बीजेपी की सरकार, कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार वहां पे है, और देवेंद्र का अच्छा वहां पे पकड़ है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बीजेपी को लगता है कि जिस हिसाब से उनको विधानसभा में बड़ी मात्रा में वोट मिला है, सपोर्ट मिला है, वैसे ही महानगर पालिका के चुनाव में भी उनको ऐसे ही ये वोट मिल सकते। और शिवसेना ये कह सकते हैं कि इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है, इंडिया टुडे का ये एग्जिट पोल है, और इस पोल में 80 से 90 सीट बताई गई है कि जो बीजेपी को मिल सकती है। और इसके साथ साथ शिवसेना की उन्होंने बात की है, तो शिवसेना को 80 से 88 सीट इन्होंने इस एग्जिट पोल में निकाल कर रख। तो शिवसेना को 32% वोट मिल सकते हैं, ये भी उन्होंने दावा किया है कि 32% वोट जो शिवसेना के हक में जा सकते हैं। तो ये एग्जिट पोल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र नगर पालिका के जो चुनाव है, इसके ऊपर एक बड़ी सियासत, अब गठजोड़ की जो बातें चल रही हैं वो अब उसके ऊपर कैसे हो सकता है। तो गठजोड़ टूट चुका है। अब एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ शिवसेना है, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी का भी जो ग्राफ बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी को 30 वार्ड, सिर्फ 30 वार्ड तक ही सीमित रह जाएगी कांग्रेस पार्टी मुंबई नगर पालिका चुनाव। तो ये एक बड़ा एग्जिट पोल जो निकल कर आ रहा है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो राजनीति में जो बड़ा उलटफेर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बता दें आपको, 227 सीट है मुंबई महानगर पालिका की, और उसमें 2275 उम्मीदवार मैदान में थे, अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे थे। और वोटिंग की बात करें तो वोट कल
सभी जो पोलिंग बूथ थे उनके ऊपर भारी मात्रा में वोटिंग की गई। और कह सकते हैं ठाणे, पुणे, नासिक समेत 10 महानगरों की जो पालिकाओं के चुनाव थे उनका मतदान कल हुआ है। और 23 फरवरी को इन सभी जो ये कह सकते हैं कि 23 फरवरी को इन चुनावों का जो नतीजा वो सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये जो एग्जिट पोल बना है इसके हिसाब से तो अब यही कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो अब तक आगे निकल कर आ गई। लेकिन बात करें शिवसेना की, शिवसेना का भी अच्छा वोट बैंक है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके साथ साथ बात करें जो दूसरे अन्य दल हैं उनको भी बहुत सी सीटें दिखाई गई हैं इस एग्जिट पोल में। अब देखना होगा कि ये एग्जिट पोल कितना सच साबित होता है और कितनी जो वोटिंग है और कितना जो मतदान है किस पार्टी के हक में ज्यादा। तो बात करें कल बड़े जो स्टार जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो सब कल वोट डालते हुए नजर आए और सबकी तस्वीरें कैद हुई हैं। और ये कह सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये सब सितारे देखे जा सकते हैं कि कौन कौन से सितारे वोट डालने के लिए वहां पहुंचे। तो ये कह सकते हैं कि कल का जो बड़ा चुनाव है, बड़ा अहम चुनाव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो बड़ा चुनाव है 37 करोड़ के लगभग की अनुमान बताया गया है कि 37 करोड़ की ये महानगर पालिका है और सबसे बड़ी नगर पालिका है। और इसके ऊपर अब तक जो राज रहा है गठबंधन शिवसेना और बीजेपी का ही रहा है। लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग होने की वजह से अब ये कह सकते हैं कि इस नगर पालिका के ऊपर किसका बड़ा राज होगा ये भी देखना बनता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अनुमान जो लग रहे हैं, अब 23 फरवरी को कोई ज्यादा दिन नहीं रह गए, 23 फरवरी को इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। 23 फरवरी के बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो दल है अब महानगर पालिका के चुनाव नगर पालिका के ऊपर अपना राज्य बनाएगा। लेकिन इस नगर पालिका को ये कह सकते हैं कि सभी पार्टियों वाले बहुत हल्के में नहीं ले रहे। इस नगर पालिका के साथ विधानसभा चुनाव का बहुत बड़ा ये कह सकते हैं योगदान है। इस नगर पालिका के साथ कह सकते हैं मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बाद ये कह सकते हैं कि इसी से तय होता है कि अब विधानसभा में कौन सी सरकार आएगी। अगर इस नगर पालिका को शिवसेना ने जीत लिया तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। आने वाले वक्त में बीजेपी को विधानसभा में अपने उम्मीदवार बहुत ही सोच समझकर खड़े करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर बीजेपी यहां बाजी मार जाती है तो उद्धव ठाकरे जो सामना में अक्सर बहुत सी बातें लिखते हैं, बहुत सी बातें बीजेपी के ऊपर लिखते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब देखना होगा कि जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं इसके ऊपर कौन अपनी बाजी मारेगा। और इसके साथ साथ आपको एक और बता दें, दिल्ली के जो महानगर पालिका के चुनाव हैं वो भी अप्रैल में हो रहे हैं। और इसको देखते हुए दिल्ली में भी अब से ही फील्डिंग लगानी चालू कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी ये कह सकते हैं कि अब जो महानगर पालिका के चुनाव हैं इनको बहुत ही ढंग से, बहुत ही अपने उम्दा अंदाज से करना शुरू कर चुकी है। और अगर बात करें लोगों से मिलना, मनोज तिवारी हैं जो दिल्ली से सांसद भी हैं और बीजेपी के अच्छे कद्दावर नेता हैं, और इनको साथ रखकर इनको अब आगे लगा करके बीजेपी दिल्ली के जो नगर पालिका के चुनाव है ये चुनाव जीतना चाहती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल 1-2 रोज पहले की जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इन्होंने अब झुग्गी बस्तियों में जाकर सीवर लाइन बिछाने के जो नींव पत्थर रखने चालू कर दिए हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो अजय माकन हैं, अजय माकन ने अभी से जो बड़ी रैलियां वो आयोजित करनी शुरू कर दी। तो ये कह सकते हैं कि अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल 1 महीना 1.5 महीना अभी पड़ा है। इसको देखते हुए दिल्ली की जो राजनीति है वो धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो चुकी है। और बिहार से भी संकेत मिले हैं कि जो नीतीश कुमार है वो भी अपनी पार्टी को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने कहा कि जेडीयू अब महानगर पालिका के चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा कि कौन इसको जीतेगा कौन नहीं। लेकिन बीएमसी की अगर बात करें मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की, तो अब के जो एग्जिट पोल ये निकल कर आ रहे हैं, इंडिया टुडे के एग्जिट पोल हैं, इसमें बीजेपी को कह सकते हैं 80 से 90 सीट और शिवसेना को 80 से 88 सीट और कांग्रेस को 30 सीट महज दिखा रही है। और कल का जो क्या रिजल्ट होगा ये सब आपको दिखाने के लिए
आज न्यूज वाला आपके साथ है और देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, सबको बोलेंगे नमस्कार।